हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 2 पढ़ाएंगे। यानी कि ये कहानी है। पहले हमने आपको पढ़ाया था आ रही रब की सवारी, वो थी आपकी कविता जो कि हमने आपको समझाई थी। उस कविता में था सूर्य की पूरी डिटेल दिया हुआ था। और इस कहानी में यानी कहानी का टॉपिक क्या है? मिट्टू। मिट्टू है। और इस कहानी में पूरा एक भाव दिया हुआ है कि जीव जंतुओं के प्रति भाव, यानी कि हमारे मनुष्यों के अंदर जीव जंतुओं के यानी कि सभी प्राणियों के प्रति कितना भाव रहता है, कैसा रहता है, किसके प्रति निर्ममता और किसके प्रति दया रहती है। इस कहानी में वही एक जुड़ी हुई है, वो है मिट्टू। क्या नाम है उसका? कहानी का टॉपिक क्या है? मिट्टू। इस कहानी में बंदर का नाम है मिट्टू। कौन है? एक बंदर। बंदर वो तो आप जानते ही कितना शरारती होता है, आपने देखा होगा। सबसे ज्यादा खतरनाक और शरारती जो है जीव जंतु कौन होता है? बंदर। जो हमें देखते ही उससे डर लगता है। लेकिन हाँ, डर लगता है, उसके प्रति हम एक भाव यानी कि प्यार की भावना रखते हैं, तो वो भी मनुष्यों के प्रति मनुष्य जैसा वह व्यवहार करने भी लगता है। इसमें एक सर्कस होता है। सर्कस यानी कि आप सर्कस देखने भी जाते होंगे, कभी चिड़ियाघर भी देखने जाते होंगे। चिड़ियाघर में बहुत सारे जीव जंतु उसमें रखे जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जानवर जैसे कि हाथी, चीता, लोमड़ी, भालू, ये एक इस तरीके से रखे जाते हैं जिससे कि बाहर ये किसी पर हमला न करें। वैसे ही एक सर्कस कंपनी जो आती है वो एक स्थान पर आती है, नकलऊ। किस स्थान पर आती है बच्चों? नकलऊ। नकलऊ में सर्कस कंपनी आती है तो उसमें एक बंदर जिसका नाम है मिट्टू वो भी आता है। उस मालिक को लेकर वो आता है। तो उसमें जो बंदर होता है और देखने के लिए गोपाल नाम का बच्चा होता है, वो वहाँ आता है और उसको देख करके ये सोचता है कि क्यों ना मैं इस मिट्टू यानी कि इस बंदर के साथ मैं खेलूं और इसके साथ शरारत करूं इसी की जैसी। वह उस देख करके अपने घर आता है। घर आने पर अपनी माँ से कहता है और कहता है कि माँ मुझे पैसे दे दो, मैं उस बंदर को खरीद के लाऊंगा। सर्कस देखने जाता है और उसके खाने के लिए उसके लिए बहुत सारी चीजें ले जाता है। चना, रोटी आदि चीजों को ले जाकर के उसको खिलाता है। खिलाने के बाद उसके प्रति उसका भाव जागृत होता है कि मैं भी इसको अपने घर ले जाऊं और इसी को अपने साथ खिलाऊंगा। जैसे ही खेलता वैसे मैं इसको खिलाऊंगा। इस तरीके से जो गोपाल नाम का जो बच्चा होता है अपनी माँ से आकर पैसे मांगता है। माँ उसको समझाती है, बेटा बंदर किसी का दोस्त नहीं होता है, वो एक खतरनाक जानवर होता है, वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है, उसके साथ तो नहीं खेलो। लेकिन बच्चे तो नटखट होते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे इतने नटखट होते हैं, अपनी जिद पर जाते हैं तो पूरी अपनी जिद को पूरा करते हैं। कैसे न कैसे उसने अपनी माँ को मनाया, लेकिन माँ कहती है बेटा मान जाओ, लेकिन वह नहीं मानता है। हुआ क्या, एक बार सर्कस कंपनी सर्कस दिखा करके वह वहां से नकलऊ के स्थान जैसे शहर से वह जाने लगी। जाने के बाद वह बहुत उदास हो गया। कौन? गोपाल। कौन उदास हो गया बच्चों? गोपाल। अब वो अपनी माँ से फिर आकर के बोलता है कि वह सर्कस कंपनी जा रही है, माँ मैं उस मिट्टू को लेना चाहता हूँ। फिर वो दौड़ा दौड़ा वहाँ उसके पास मालिक के पास पहुँच जाता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद वह मालिक से कहता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो मालिक कहता है कि नहीं तुम इसे मत लो। लेकिन वह उदास हो जाता है। उदास होने के बाद फिर वो मालिक समझ आता है कि इस बच्चे को इसके प्रति बहुत स्नेह है। वह उस कटघरे के पास पहुंच जाते हैं, यानी चिड़ियाघर, यानी कि एक बहुत बड़ा मतलब कटघरा होता है जिसमें जानवरों को रखा जाता है। वह उसके पास पहुंच जाता है। उस कटघरे में एक चीता
का जानवर होता है। कौन होता है? चीता। चीता भी एक बहुत खतरनाक जानवर होता है जो कि किसी पर भी हमला कर सकता है, वो किसी को भी नहीं छूता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उसको चिड़ियाघर में बंद करके ही उसको रखा जाता है। फिर वह उसके पास पहुंच जाता है, किसको? वह मिट्टू नाम के उसको ढूंढते ढूंढते वहां गोपाल कटघरे के पास वो गोपाल खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वह चीता उसके ऊपर हमला कर देता है। किसके ऊपर? गोपाल के ऊपर। कौन कर देता है? जो चीता। अब चीता हमला कर देता है, वहीं आकर के कहीं से घूमते फिरते उसके प्रति भाव जागृत होने पर वह मिट्टू नाम का अंदर भी वहां आ जाता है। जब गोपाल के हाथ को कटा हुआ देखता है तो उसके क्रोध आ जाता है। क्रोध आने पर वह उस पर हमला कर देता है। किस पर? चीते पर। चीते पर जब हमला करता है तो चीता भी उसी के ऊपर हमला करता है, उसको काट लेता है। काटने के बाद वह घायल हो जाता है। घायल होने के बाद वह बंदर वहां गिर जाता है, जिससे उसके खून निकलने लगता है। और इस खून को देख करके उस मानव बच्चे को बहुत ही दया आती है। वो सोचता है कि न मैं यहाँ आता और ना ये बंदर आता, यानी बिट्टू ना आता, न मैं इसको बचाता, न मैं वहां जाता, और ना ये चीता इसको काटता, और ना ही इसको खून ये निकलता। वह बेहोश हो जाता है। कौन? बिट्टू। बिट्टू बेहोश हो जाता है तो वहां फिर भीड़ लग जाती है। भीड़ लगने के बाद उसके लिए बिट्टू के लिए मरहम पट्टी की जाती है, यानी कि उसके घाव जख्म भरने के लिए उसमें पट्टी बांधी जाती है, दवाई जाती है। दवाई लगाने के बाद वह उसको मतलब सोचता है ये अब कुछ ठीक हो गया, वह चलने के लिए स्थिति में हो जाता है। ये सारी चीजों को गोपाल के प्रति और मिट्टू के यानी कि बंदर के प्रति देख करके वह सर्कस का मालिक भी ऐसा भावित हो जाता है कि इस छोटे से बच्चे को कितनी दया है इस बंदर के प्रति, उसकी ममता को, उसके भाव को देख करके सर्कस का मालिक भी उस पे अपनी आत्मता दिखाने लगता है कि तुम्हें ये मिट्टू यानी कि ये बंदर चाहिए। तो वो कहता है हाँ मुझे चाहिए। वो इतनी कहता है तो गोपाल बहुत खुश हो जाता है, इतना खुश होता है कि जैसे उसको कोई चीज अमूल चीज वस्तु यानी मिल गई है। ऐसे छोटे बच्चों की जिद पूरी करने पर, वो कामना पूरी करने पर बच्चा बहुत खुश होता है। उसी तरीके से जब बंदर को लेकर के अपने घर की ओर चलता है, उस बंदर को यानी मिट्टू को अपने कंधे पे बिठा लेता है। कौन? गोपाल। गोपाल जब कंधे पे बिठा के चलता है तो बंदर इतना उसके प्रति भाव जागृत करने लगा, इतना स्नेह यानी कि प्रेम को रखने लगा कि वह उसके साथ कंधे पे न बैठ करके उसकी कूद करके उसके साथ साथ बगल में चलने लगा और उसकी तरफ ऐसे प्यार भरी आंखों से देखता कि जैसा लगता है जैसे इसका पहले कोई पुराना दोस्त मिले। इस तरीके से जब वह अपने घर की ओर चलता है तो गोपाल भी बहुत खुश होता है और वह मिट्टू भी। मिट्टू को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अमूल वस्तु मिल गई हो। ये कहानी है आपकी इस तरीके से।